Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is a mixture of ideal gas containing 5 moles of monoatomic gas, 1 mole of rigid diatomic gas is initially at pressure P naught, volume V naught, temperature naught. If the gas mixture is adiabatically compressed to the volume V naught by 4, then the correct statements is R. Given 2 to the power 1.2 is 2.3, 2 power 3.2 is 9.2 and R is the universal gas constant. तो यहाँ पर हमसे सिंपली बोला गया है कि एक मिक्सचर है, उसमें दो गैसेस है, एक तो आइडियल गैस है, उसके 5 मोल्स लिया गया है, और मोनोएटॉमिक गैस है वो, और वो 1 मोल लिया गया है, वो रिजिड डायटोमिक गैस है। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है। अब इसको एनालिटिकली यदि हम कंप्रेस करें टू द वॉल्यूम ऑफ वी नॉट बाय 4, सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी वो हमें चूज करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चूंकि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन का यूज किया गया है, सो उसी का फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करना होगा, दैट इज पीवी पावर गामा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। साथ साथ आइडियल गैस इक्वेशन तो पता ही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम सोल्यूशन से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम गामा फॉर मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CB1 प्लस N2 CB2। ये फॉर्मूला होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू N1 कितना दिया है 5 मोल, मल्टीप्लाई बाय मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp का फॉर्मूला हो जाएगा 5R/2, प्लस में N2 है 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय Cp2 फॉर डायटोमिक गैस हो जाएगा 7R/2, दैट होल डिवाइडेड बाय N1 5, Cb1 का वैल्यू हो जाएगा फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3R/2, प्लस में 1 मोल इंटू मोनो एटॉमिक गैस के लिए सॉरी डायटोमिक गैस के लिए Cb1 कितना हो जाएगा Cb2 5R/2। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 1.6 के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ना नेक्स्ट हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, सो एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा ये कांस्टेंट हो जाते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम प्रेशर लिखे, सो P शुड बी इक्वल्स टू P नॉट इनटू द ब्रैकेट V नॉट बाय V दैट होल टू द पावर गामा हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू P नॉट विल बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय। सो देखिए इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, अब फाइनल वॉल्यूम कितना बोल रहा था, जो कि जिसको हमने एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस किया है V नॉट बाय 4 टू द पावर गामा का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1.6। सो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, 4 टू द पावर 8/5 हो जाएगा टाइम्स ऑफ पी नॉट। सो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 टू द पावर 3.2 टाइम्स ऑफ पी नॉट के। सो 2 टू द पावर 3.2 का वैल्यू हमें दे रखा है 9.2 लेना है। सो ये 9.2 टाइम्स ऑफ पी नॉट की इक्वल आ जाएगा। सो क्या ये प्रेशर गिवन रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है? सो देखिए प्रेशर की रेंज क्या दे रही है 9 P0 से 10 P0, तो इसके बिटवीन में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ना नेक्स्ट हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट इज P0 माइनस V0, माइनस में फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। सो फाइनल प्रेशर कितना है 9.2 P0, और जो फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस किया गया है वो हमें दे रखा है V0/4 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। सो बेसिकली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। सो इसके द्वारा हमने यहाँ पर लिखा है। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस में 13 P0 V0 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? सो देखिए 1 माइनस 9.2 और साथ साथ डिविडेंड में 4 है, तो देखिए बेसिकली गामा का वैल्यू जो है तो 1.6 है, इसमें से 1 चला गया तो 0.6 बचा। सो हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया,
सो ये 1.3 का 13 बन गया और 0.6 का 6 बन गया. So as we know that from ideal gas equation P naught V naught equals to होता है nRT के. So this implies that कि P naught V naught this will be equals to number of mole of gas. So देखिए 5 मोल मोनोएटॉमिक की और 1 मोल डायटोमिक. So 5 + 1 कितना हो गया? टोटल 6 मोल है टाइम्स ऑफ RT. इसको हम अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 6 से 6 कैंसिल हो गया. तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? -13 RT की इक्वल और RT नॉट की इक्वल. सो चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव 13 RT नॉट आ जाएगा. एंड इसको अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा. ना द लास्ट ऑप्शन बी, उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है. तो चलिए सबसे पहले तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर. So this will be given by the first ideal gas equation. So T naught PV divided by P naught V naught यानी कि फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम. सो ये निकल के आ जाएगा 2.3 टाइम्स ऑफ T naught की इक्वल. नाउ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द मिक्सचर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 CV1 प्लस में N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2. सो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा? 5R डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल. सो यहाँ से फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला UF इज इक्वल्स टू NCVT. So that will be equals to total number of mole of gas is 6 multiplied by CV 5R by 3 multiplied by T is what? 2.3 times of T naught. So ये कितना निकल के आ जाएगा? 23 R T naught की इक्वल. सो क्या 23 R T naught गिवन रेंज में सेटिस्फाई कर रही है? 18 to 19 में नहीं, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ओनली ACD will become correct. AC and D. So therefore only statement A, C, D are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.